अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 215 का दर्स लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि वो क्या और कहाँ खर्च करे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि जो कुछ भी बेहतर माल में से है खर्च करना चाहो तो माल माँ बाप पर खर्च करो और रिश्तेदार और नाते वालों को दो। यतीमों और मोहताजों पर खर्च करो और राह चलते मुसाफिर की भी ज़रूरत पूरी करो। ये सब बेहतर मुकामात है जहाँ तुमको खर्च करना चाहिए, और जो भलाई का काम करोगे अल्लाह उसको खूब जानता है। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में? आप कसम से सवाल करते हैं। उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बात पेश करते थे लोगों तक की, तो जाहिर है कुरान जो क्या था, ज़िंदगी गुजारने का तरीका था। यह ईमान लाने के बाद में लोग ज़िंदगी कैसी गुजारे, तो जो ईमान वाले होते थे तो फिर सवाल करते थे। आज भी उलमाओं से सवाल किए जाते कि भाई वो फला मसला कैसा है, क्या है, उस पर हम किस तरह से चलना चाहिए, तलाक का मसला क्या है, कलाला का मसला क्या है, विरासत कैसी बांटी जाए। तो लोग आज भी सवाल करते। उस वक्त में जब आयतें नाजिल हो रही थी तो ज़िम्मेदार कौन थे? आप सल्लम। तो लोग ईमान लाने के बाद में आप सल्लम से सवाल करते थे, और ईमान वाले ही नहीं, जो ईमान में दाखिल होना चाहते थे वो भी सवाल करते थे कि हम हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजारें, कैसा हम ईमान में आ जाए, अब फिर हम ज़िंदगी को कैसे गुजारें। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है कि आप कसम से सवाल करते हैं। किस बारे में सवाल किया उन्होंने? तरह तरह के सवालात आप सल्लम से करते थे, और आप सल्लम कुरान के मुताबिक जैसे अल्लाह के अहकामात होते थे उसके मुताबिक उसके जवाब भी देते थे। कई जवाब तो कुरान में बाकायदा मेंशन है। जैसे कुरान में ये जवाब किसने दिया? जवाब अल्लाह ने दिया। सब उनके सवाल, उन्होंने एक सवाल खड़ा किए आप सल्लम के पास में, और जवाब किसने दिया? आप सल्लम ने अपने दिल से जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने जवाब दिया, जो आयत की शक्ल में आज हमारे पास में मौजूद है। उस वक्त में भी था, आज भी है, और क़यामत तक रहेगा। आप सबसे सवाल करते हैं कि वो क्या और कहाँ खर्च करे। किस चीज़ के बारे में? माल के बारे में, कि माल क्या खर्च करे और कहाँ खर्च करे। आप सल्लम फरमा दो कि जो कुछ भी बेहतर माल है, जो कुछ भी बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो। फिर क्या फरमाया आप सल्लम? अल्लाह ने क्या आदेश दिए, क्या इंस्ट्रक्शन दी अल्लाह ताला ने, जो कुरान में मौजूद है। आप सब ने बता भी दिया, उस वक्त में लिखा भी दिया, जो कुरान की शक्ल में आज हमारे पास मौजूद है। क्या फरमाया अल्लाह ने कि आप सल्लम फरमा दो। आप सल्लम ने फरमा दिया, लिखा भी दिया, जो कुछ बेहतर माल है। कैसा माल? बेहतर माल, यानी हलाल माल, बेहतर माल। ऐसा नहीं कि हराम जराब से आया हुआ माल, रिश्वत का माल, कि रिश्वत ले रहे हैं और फिर खर्च करो रिश्वत लेके। कम तोल के कमा रहे हैं और वो कम तोल के कमाया हुआ किसी से बेईमानी का पैसा और वो अल्लाह की राह में खर्च करो, इस तरह नहीं। बेहतर माल, जो कुछ बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो। कि माँ बाप पर कौन सा माल खर्च करो, पहली कैटेगरी बताया अल्लाह ताला ने। एक तो एक चीज़ की नसीहत की कि बेहतर माल में से खर्च करे। जैसा आता है ना बगदाद का चोर, तो बगदाद का चोर अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। कौन सा गलत करता था? अमीर नहीं देते थे गरीबों को तो लूट के बांट देता था। लेकिन ये रास्ता जो है ये अल्लाह के दीन का रास्ता नहीं है, ये बेहतर तरीका नहीं है। तरीका तो वो है कि जो अमीर लोग हैं उनको उकसाया जाए, उनको बताया जाए कि गरीबों की मदद करें, अपने माँ बाप पर खर्च करे, जो इसमें कैटेगरी आ रही है, जो ज़रूरतमंद है उन पर खर्च करे, ला के उनको लूट खसोट करके गरीबों में बांटना शुरू करते हैं। वो चीज़ नहीं। तो बगदाद के चोर को इस्लाम में कोई मान्यता नहीं कि चोरी करे और लोगों में खर्च करे। हाँ, जब जंग होंगी, मोहरे के होंगे, उसमें तो माल लूट जाएगा मुखालिफिन से। लेकिन लोगों के घरों में घुस के लूटना, या कोई जा रहा है अपना ज़रूरतमंद उसको लूट लेना, इस चीज़ की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। जेब काटना, डाका डालना, उसकी सज़ाएँ बाकायदा, चोरी की कलम लगती, उस पर हद लगती। तो जो कुछ बेहतर माल है, यानी ऐसा माल जो हलाल तरीके से कमाया गया है, उसमें से खर्च करना चाहो तो
अगर उसमें से आप खर्च करना चाहो, यानी खर्च करना चाहिए, तो किस पर खर्च करो? अपने माँ बाप पर। फर्स्ट प्रेफरेंस अपने माँ बाप को दी गई कुरान में कई मकामात पे अल्लाह ताला ने ये चीज़ पेश की। बाकायदा हदीस मौजूद है। एक शख्स आप वसल्लम के पास में आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे वालिद मेरे से कोई भी चीज़ का तकाजा करते, बस दे मुझे दे मुझे, तो ये तो मेरे पास ज़्यादती हो जाती। तो आप सब उसके वालिद को बुलाएं, हर बार आप क्यों परेशान करते अपने बेटे को, कोई चीज़ का क्यों तकाजा करते बार बार? उन्होंने कहा कि जब ये छोटा था, बच्चा था, तो मैंने रातों में जाग कर इसकी सारी ज़रूरतें पूरी की। आज मैं अगर कोई मेरी ज़रूरत की चीज़ मांगता हूँ तो ये इनकार करता है। तो आप सब ने क्या जवाब दिया उसको, उनके लड़के को, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है करके। यानी औलाद के बेटे के माल का बाप का पूरा हक है कि बेटा कमाए और बाप बैठ के खाए, यहाँ तक के रास्ते निकल जाते। ज़रूरी नहीं है कि औलाद कमा रही तो बाप को भी कमाना चाहिए, लेकिन अगर बाप कमाता है तो उसका कमाना हराम नहीं होगा। लेकिन अगर बैठ कर भी खाता है, वो इतनी पैसा कमाता है कि अब कोई कमाने की ज़रूरत नहीं माँ बाप को, वो बैठ के भी खा सकती। ये है माँ बाप का। यहाँ तक कि माँ बाप अगर काफिर भी है तो भी औलाद का हक़ है कि उनको खिलाए अपने वालिदैन को, उनको उफ तक के ना कहे। तो ये चीज़ें हदीसों में भी आती है, कुरान में भी आती है चीज़ें, नोटिफिकेशन। कुछ भी बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो। गोया कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा माँ बाप को दिया गया है, खर्च के मामले में, खिदमत के मामले में, और रिश्तेदार नाते वालों को। फिर दूसरा प्रेफरेंस क्या दिया गया? सेकंड, रिश्तेदारों को। अपने रिश्तेदारों में भी वो बताई गई कि फर्स्ट कैटेगरी जो है अपने वालिद के रिश्तेदार, उनको। बाद में वालिद के रिश्तेदार मतलब अपने खुद के खूनी रिश्तेदार। और उसमें सेकंड लाइन जो बताई गई, सेकंड लाइन जो है हदीसों में आती, सेकंड लाइन अपनी बीवी की तरफ के रिश्तेदार। तो ये रिश्तेदारी, ब्लड रिलेशन, बाद में बीवी का जो रिश्ता बनता उधर की रिश्तेदारी। तो गरज के पहले माँ बाप और बाद में रिश्तेदार, उनका हक, रिश्ते वाले नाते वालों को दो, यतीम और मोहताजों को। फिर यतीमों को भी दो, मोहताजों को भी दो, जो यतीम है उनको भी देने का। ऐसा नहीं कि बस रिश्तेदार में खर्च कर दे रहे, माँ बाप को खिला दे रहे, यतीमों के लिए कुछ रखे ना, तो उनको भी दो, उनके भी हक है उसमें। फिर मसाकीन, यानी मौलाना जी यहाँ पर मोहताजों को, तो मसाकीन यानी मोहताज तो होते ही है वो, लेकिन मसाकीन एक ख़ास पर्टिकुलर उसके कुछ उलमाओं ने उसके ख़ास मायने में लिए कि मसाकिन उसको कहा जाता कि जो सवाल नहीं करते, उनको देख के पहचान लेना पड़ता। वो ऐसे ये होते कि शर्माते सवाल करने में, कोई चीज़ मांगने को झिझकते, तो उनको कुरान में आयत मौजूद है कि उनको चेहरों से पहचान लो। तो वो क्या होंगे? मसाकिन। तो वो मांगते नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर कमाए थे। हालात आते ऐसा कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी किसी से मांगने की, जैसा आज फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं इंसानों पर, कि रोज़ कमाने धमाने वाले खुददार किस्म के लोग, लेकिन रोज़ी रोटी बंद हो गई उनकी, सारा लॉकडाउन हो गया। अब किसी से मांग तो नहीं सकते, सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन घरों में उनकी इतनी परेशानियां जा रही है कि बस उनको मालूम और उसके बीवी बच्चों को मालूम। तो ऐसे लोगों से जो है, कुछ लोग जो उनके करीबी है, तो बाकायदा उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको उनके हालत देख रहे हैं, और उनकी उस वजह से उनको खुददारी का लिहाज करते हुए घर पहुंच सर्विस दे रहे हैं उनकी। क्योंकि वो तो मांगने को तो वो तो तैयार ही नहीं है ना कि मांगे। तो ये है मिस्किन, कि उनका चेहरा देख के हम पहचान लें कि वो बोलता नहीं, सवाल नहीं करता, तो मिस्किन को चेहरा देख के पहचानना पड़ता। ये है वो चीज़ कि मिस्किन, मसाकिन को दो, मसाकिन पर यानी मोहताज, उनको ज़रूरत रहती मसाकिन को, जो मांगते नहीं, उस पर खर्च करो। और राह चलते मुसाफिर की भी ज़रूरत पूरी करो। अब जो राह चलते मुसाफिर, कि हम सफ़र में जा रहे हैं, किसी को सफ़र में किसी ने जेब मार लिया, या और किसी वजह से पैसे उसके चले गए, या पैसे ख़त्म हो गए उसके, चाहे किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी नस्ल का हो, ईमान वाला हो चाहे ना हो, तो उसको भी देना है, उसकी भी ज़रूरत पूरी करना है। यहाँ हम ये चीज़ भी समझ लें हम कि ज़कात तक के जब काफिर को देते आती, सूरह तौबा आयत नंबर 60 में है बाकायदा, कि तालिब कल्ब के लिए, कि उनके दिन इस्लाम के लिए मोम हो, तो जब ज़कात देते आती तो बाकी खैरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अगर जो बताते हैं हमको कि ज़कात काफिर को नहीं देते आती, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर माँ बाप हमारे काफिर भी है
काफिर तो दोजख में जाएगा ना। किसी के माँ बाप अगर काफिर भी है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे माँ बाप काफिर है इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पहले उनको नहीं दूंगा मैं, क्योंकि काफिर है वो, तो भी फर्स्ट प्रेफरेंस उनको रहेगा, उनका हक ज़्यादा रहेगा कि उनकी वो ज़रूरत पूरी करे, बावजूद इसके कि उसके माँ बाप काफिर है। तो काफिर होना, ईमान में आना या नहीं आना, बुनियादी जो ज़रूरत है उससे रोकथाम नहीं करता। बुनियादी जो ज़रूरत है किसी इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, तो उसके अंदर उसका ईमान में आना या नहीं आना कोई माने नहीं रखता। उसकी ज़रूरत पूरी करना चाहिए, वो चीज़ है कि मुसाफिर की भी ज़रूरत को पूरी करो। ये सब बेहतर मुकामात है। कैसे मुकामात है? ये बेहतर मुकामात है, और इसकी सीक्वेंस ही बताया यहाँ पर अल्लाह ने कि पहले पहले किसको देना चाहिए। फिर ये नहीं कि बस माँ बाप को दो, हम रिश्तेदारों को दो, सारा उसमें खर्च कर दो कि ज़रूरत नहीं भी है उनको, 500 रुपये की ज़रूरत है तो उनको 1000 रुपये दे दे रहे। अरे जितनी ज़रूरत है उतनी दो। हम अगर हमारे सामने कोई यतीम आया, कोई मिस्किन आया, तो 500 की जगह हम 400 दे दें उनको, और 100 रुपये बेचारे हमारे मिस्किन भाई को दे, चाहे वो हमारे ईमान वाला हो या ईमान वाला ना हो, यतीम को दे, किसी को मोहताज को दे। वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा। उम्मत वसत बनाया गया हमें, तो वो उम्मत वसत हो, यानी बैलेंस वाली उम्मत, अनबैलेंस होने वाली नहीं। कि जब हम खाना खा रहे हैं, कोई आता है और हमसे सवाल करता है खाने का, तो फिर क्या है, तो जैसा कुछ जगह पर आ जाता है कि भाई जितना है 5 रोटियां थी तो 5 की 5 उस फकीर की दे दो, ऐसा नहीं है। 5 में की 1 रोटी तो दे सकते आप, 1 रोटी दे दो, 25% दे दो उसको, ये चीज़ बताएगी। ऐसा नहीं कि नहीं मैं अपने औलाद को छोड़ के उसको कैसे दे दूँ। एक तो वो शक अब कि मैं मेरे औलाद को दूंगा और उसको देने को तैयार नहीं। अरे वो गुलू वाली शक कि औलाद भूखे और उसको पूरा दे दिया हमने और उसमें सुकून हो रहा है, और औलाद भूखी 2 दिन से 3 दिन से भूखी थी। अरे वैसा नहीं है मेरे भाई, पाव रोटी में कि पाव रोटी उसको देना था, पाव हिस्सा अपने और खुद के लिए, अपने औलाद के लिए रखना था। कि मेहमान आए तो मेहमान की मेहमान नवाजी हो रही, ये भी हदीस हमको मिलती वाक़या कि मेहमान नवाजी हो रही है, और बीवी से कह रहे हैं वो शख्स कि भाई मैं दिया बुझा दूंगा, चिराग बुझा दूंगा, तो बस मेहमान को खाने देंगे, हम आराम भूखे रहेंगे। तो इस तरह की ऐसी शक्लें कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया, गुलू वाली शक्लें, कि हम खुद तो भूखे रहे और लोगों की मेहमान नवाजियाँ करें और लोगों को बांटते फिरे। तो वो नहीं है कि ना इतने सखी बन जाओ कि तुम्हारे औलाद, कुरान की आयत है बाकायदा कि औलाद बीवी बच्चे मोहताज होकर रह जाए, इतने सखी भी मत बनो, और ना इतने बखील बन जाओ कि गर्दन को हाथ भेज लो, कि कंजूस बिल्कुल बखील बन जाओ। बैलेंस वाले रहना चाहिए। औलाद भी भूखी नहीं रहना, अपने हिस्से में से हिस्सा किसी को देना, रिश्तेदार की पहली मदद करना। लेकिन होता क्या, जो रिश्तेदार जिनसे हमारी दुश्मनी होती है हम उनको नज़रअंदाज करते। तो ये बेहतरीन सिला रहमी की जो हदीस आती है इसमें कि ऐसे रिश्तेदार जो हमसे अच्छे हैं और हम उनसे अच्छे हैं तो हम उनको तो देते ही है, लेकिन बेहतरीन सिला रहमी वो है कि हमारे ऐसे रिश्तेदार जो हमसे दुश्मनी करते, हमारा सही नहीं चाहते हो, लेकिन उनको भी हम दें। तो वो अदा अल्लाह को बहुत पसंद है कि हम वो ना करें कि भाई ये इन्होंने तो हमारे साथ में ऐसा ऐसा सुलूक किया था, या ये तो हमारे हक़ में नहीं है हमारे मामलत के, लेकिन जब उन पर ज़रूरत आई तो उनकी ज़रूरत पूरी करो। बाकायदा आयत, बाकायदा वाक़यात मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो गालिबन जो आता मदद बंद कर दी थी एक की, तो आयत जो आई उसके तहत फ़ौरन मदद रिलीज़ की, या बंद करना चाहिए थी उन्होंने, सिर्फ बंद करती नहीं, सिर्फ चाहा था उन्होंने। ये सारी चीज़ें कि हम हमारे ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए किसी को किसी बुनियादी हुकूक से, बुनियादी जो ज़रूरत है उससे महरूम नहीं कर सकते हम, बावजूद उसके कि वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारा रिश्तेदार है और हमारा दुश्मन है, दुश्मनी करता, और उस पर कोई ज़रूरत पेश आए तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम उसको देंगे, रिश्तेदार को ही देंगे। वो चीज़, 2 यतीमों मोहताजों का खर्च करो और राह चलते मुसाफिर को भी ज़रूरत पूरी करो। ये सब बेहतर मुकामात है जहाँ तुम्हें खर्च करना चाहिए। अल्लाह ने क्या बताया, ये सब बेहतरीन मुकामात है। रिश्तेदार को देना, मोहताजों को, मसाकिन को देना जो सवाल नहीं करते, जो भलाई का काम करोगे अल्लाह इसको खूब जानता है। तो अल्लाह ने क्या बताया, इस चीज़ को भलाई का काम बताया। फिर जब हम ये देते तो फिर शैतान हमको बहकाता कि कोई हट्टा कट्टा आया तो उसको मत दो, बहुत हट्टा कट्टा है, तहकीक करो उसकी, उसके बाद में देना, वरना क्या होगा, जो बेचारे
मुस्तहिक़ीन है उनका हक मारा जाएगा। तो कुरान में कई आयतें मौजूद है, इस पर मैंने दुरुस्त दिया हूँ बाकायदा। यूट्यूब पर मेरे 2 दर्स कुरान मौजूद है, इस पर इस मुद्दे के तहत मैंने दिया हूँ। जैसा सूरह अल-मारिज आयत नंबर 25 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, सवाली हो या बेसवाली सबको देते रहो, कि कोई सवाल करे या बेसवाली हो। बेसवाली यानी जो सवाल नहीं करता, शर्माता, मसाकिन, उसको भी दो, और कोई सवाल करता उसको भी दो। सूरह अज़-ज़ुहा आयत नंबर 10, सवाल करने वालों को झिड़की ना दो, सवाल करने वालों को झिड़की मत दो। ये ना कहो उससे तो अट्टा कट्टा, हम तेरी तहकीक करेंगे फिर देंगे। कुरान में कहीं पर भी तहकीक का कोई चैप्टर नहीं है, इजाज़त ही नहीं है कि हम तहकीक करें उसके बाद में दें। वो जो सवाल कर रहा है उस पर यकीन करो, उसको दो, जितना है हमसे दो। 5,000 का सवाल करा, 500 तो 500 दो, 50 रुपये तो आप 50 रुपये दो। अगर नहीं है तो माजरत चाहो, किलचा झड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। सूरह ज़ारियात उसमें भी अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, इनके मालों में हक है सवाली और गैर सवाली का। इनके जो माल है उसमें किसका हक है? सवाल करने वाले का भी हक है, और जो सवाल नहीं करता उसका भी हक है। ये चीज़, ये तो कुरान में है बाकायदा। फिर हमको हदीस भी मिलेगी कि कोई शख्स अगर घोड़े पे बैठ कर आए और सवाल करे तो सवाल करने वाले का सवाल पूरा करो। हदीस भी मौजूद है। आज अगर एंडी का कार्य में आएगा, वो हमसे मांगेगा, कोई ज़रूरत रखेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि तेरे पास तो एंडी का कार है, अरे तू तो घोड़े पर बैठ कर आया। कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। वो जो मांग रहा, हमारी जितनी हैसियत है हम हैसियत के हिसाब से उसका सवाल पूरा करें, वो चीज़ आती। तहकीक की कोई ज़रूरत नहीं कि तहकीक करें फिर बांटें हम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने, और हमारी पिछली ज़िंदगी में हुई हुई गलतियों पर तौबा करने और उसको दुरुस्त करने, और उस दुरुस्ती पर मौत तक जमे रहने की, उस इस्लाम पर मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।